अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज 2025 से रिलेटेड है और बड़ी ही शानदार खबर है जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। मुसलसल कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे थे कि हज पॉलिसी कब मंजूर होगी। तो जनाब आज की एपिसोड हज 2025 की जो पॉलिसी है उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि हज पॉलिसी 2025 जो कैबिनेट की मीटिंग है वहाँ से अप्रूव हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ इसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट आज उसकी ज़रा मैं मज़ीद डिटेल में आपके सामने पेश करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और सब लोग साथ के साथ खुशियों के साथ जाएँ और साथ के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी और मेरी आदत है कि मैं बार बार वीडियोस एक ही एक बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ कुछ दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। हज की जो लेटेस्ट कंफर्म अपडेट होता है उससे मुतालिक तो मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि 10-11 तारीख तक वफ़ाकी काबीना का इजलास होगा और उस कैबिनेट मीटिंग में हज पॉलिसी मंजूर हो जाएगी। तो वो मंजूर हो चुकी है। उसकी जो इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ और इसका बाकायदा ऐलान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर तब करेंगे जब इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। अभी इसकी मंजूरी हो चुकी है। ये जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये तमाम एलिमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो पॉलिसी में ये बात बयान की गई है कि आपके पास जो आपका पासपोर्ट है वो 6 दिसंबर 2025 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 दिसंबर 2025 से पहले पहले या 5 दिसंबर को भी अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपको अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसी तरह आईडी कार्ड की भी शर्त है कि अगर आईडी कार्ड भी आपका 6 या 5 दिसंबर तक एक्सपायर हो रहा है तो आपको उसको भी अभी रिन्यू करवा लेना चाहिए। और मेरी आपको ये एडवाइस है कि तमाम जो भी अफराद हैं जो हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, वो अगर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आईडी कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो उसको फास्ट ट्रैक पे बनवाएं। उसको नॉर्मल फ़ीस में आप शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि अभी तक भी 1,65,00,000 के करीब पासपोर्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो हज को ज़रूर वो लोग प्रायोरिटी देते हैं, बट इसमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है आखिरी दिनों में। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा शायद आज आज क्योंकि संडे है, बट कल या परसों तक इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आप लोगों को हज दरखास्तें जमा करवाने के लिए कह दिया जाएगा और आप लोग बैंक में जाकर दरखास्तें जमा करवाएंगे। तो इसीलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अभी से ही, कल से ही अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड रिन्यू करवा लें। अब थोड़ा सा अखराजात की बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो इसमें एक्सपेंसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो मंजूर किए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज है तो कंफर्म एक्सपेंसेस मंजूर नहीं किए। एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो अप्रूव कर दी है, जो 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होगी। और इसमें इंशाल्लाह ये जो भी अमाउंट है इसमें कुर्बानी के अखराजात भी इंशाल्लाह शामिल होंगे। पूरी उम्मीद यही है कि इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस ऊपर नहीं जाएंगे। अब वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने अगर ऐलान करना ही है हज पॉलिसी 2025 का, तो उसी के साथ मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग हज 2024 कर चुके हैं तो उनके जो अखराजात वापस करने का आपने वादा असम्बली के फ्लोर पे किया था, तो वो भी लोगों के अखराजात जो बचे हैं, वो पैसे बचे हैं, वो आप उनको रिटर्न कर दें। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है तमाम हाजी साहिबान के बिहाफ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने हाजी साहिबान 2025 में हज अदा कर सकेंगे। तो वो 1,79,605 यानी कि 1,79,605 लोग हुज्जाज कराम जो है वो हज 2025 में अदा कर सकेंगे। इसमें 50% कोटा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा और 50% कोटा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होगा। तो आप लोग देख लें, अगर आप लोग लॉन्ग हज करना चाहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट करवा रही है, शॉर्ट हज करना चाहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट करवा रही है। लॉन्ग हज जो है वो 38 से 42 दिन ये था, यानी कि 38 से 42 डेज़ का होगा, और जो शॉर्ट हज होगा वो 20 to 25 डेज़, 20 से 25 दिन का होगा। जो शॉर्ट हज है उसके एक्सपेंसेस, उसके अखराजात ज़्यादा होंगे। जो लॉन्ग हज है उसके एक्सपेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस दफ़ा अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि वो लोग भी जैसे 2024 में भी करवा चुके हैं, हज की एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिनको डॉलर्स में अमाउंट पे करना पड़ती है और उनके लिए कोई कुरानंदाज़ी नहीं होती। अभी तक उसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो मैं एक और आपको अहम बात बताता चलूँ कि हार्डशिप कोटा
के तहत जो लोग हज करना कर चाहते हैं तो वो भी तकरीबन 1000 के करीब होंगे। बहुत से लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि हार्डशिप कोटा पे बात करें, हार्डशिप कोटा पे बात करें। तो हार्डशिप कोटा इस दफ़ा जनाब गवर्नमेंट ज़रूर दे रही है और 1000 के करीब हुज्जाज कराम जो हैं वो हज अदा कर सकेंगे। इसी के साथ एक और जो बड़ी ज़बरदस्त खबर है वो ये कि 300 के करीब EOBI के थ्रू जो गरीब मजदूर तबका होगा वो लोग भी हज कर सकेंगे और उनके अखराजात जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से कम होंगे, वो काफ़ी कम होंगे और उनका कुरानंदाजी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबरें थीं जो अब तक। इसके अलावा जो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ को रिस्ट्रिक्शंस मिली हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस मिली हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। वो ये कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो हज अदा नहीं कर सकेंगे। जो हामला ख़वातीन हैं वो हज अदा नहीं कर सकेंगी। आप लोगों को, जिन लोगों को हज पर जाना है, आप लोगों को अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करवाने पड़ेंगे, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स जमा करवाने पड़ेंगे कि कोई भी दिल के मरीज़, अनफॉर्चुनेटली जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, दमे के मरीज़, कैंसर के मरीज़, इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं वो लोग हज अदा नहीं कर सकेंगे। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है और ये जो इंस्ट्रक्शन है जो इम्पोज़ की गई है तमाम हाजी साहिबान पर, वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। क्योंकि हज 2024 के दौरान बहुत से हाजी साहिबान जो हैं वो, क्योंकि बुज़ुर्ग ज़्यादा थे और बीमार थे, उनमें से अक्सर लोग कोई दिल के मरीज़ थे, किसी को कुछ आर्ज़ा था, प्रेग्नेंट ख़वातीन थीं, बच्चे भी थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई, लोग बहुत ज़्यादा इंतकाल कर गए सऊदी अरब में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा फ़ैसला किया कि हम इस तरह की पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और जो चीज़ें मैं बताता चलूँ कि आप लोग अगर आपने अभी हज के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट अभी से ओपन करवा लें। जो आपके घर के करीब जितनी भी ब्रांचेज़ हैं किसी भी बैंक की, जिसमें चाहे HPL हो, MCB हो, बैंक अल-फलाह हो, मीज़ान बैंक हो, फैसल बैंक हो, नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ पंजाब हो, UBL हो, ठीक है, ये तमाम वो बैंक्स हैं जो हज की सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों ने अभी से ही अपने कोशिश ये करें कि अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। और जिन लोगों के साथ आपने हज करना है तो आप अभी से ये प्लानिंग कर लें कि हमारा जो ग्रुप लीडर होगा वो कौन होगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें से आपको एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने ग्रुप का। जो एक मज़ीद जो सऊदी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी आसानी दी थी वो ख़वातीन से रिलेटेड थी कि बग़ैर महरम के भी आप हज अदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उन्होंने मशरूत इजाज़त दी है, उसको खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं दी। और उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उनका या तो कोई भाई, कोई वालिद या कोई इस तरह का जो महरम है, शौहर, वो अगर इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो वो किसी ऐसे ग्रुप का इंतखाब करेंगे कि जो जहाँ पर आप वो सेफ़ हों। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने पड़ेंगी। बाकी अगर कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे ज़रूर पता होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बाकी जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी मैं हज की अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।